ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे। नमो हरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयिर्याण, नमो उवज्रायाण, नमो लोये सर्वसाहुः। येषु सुरासुरमनुष्यन्दवन्दितं धोलिकायिकं प्रणमामि वर्तमानं तीर्थं धम्मस्य कर्ता। गाथा पढ़ेंगे अपन 272। यथार्थ ग्राही तत्केवल रहित यथाचार से, प्रशांत आत्मा श्रवण वीणा भव ब्रह्मे चिरकाल। हम रचन स्वामी टीका पढ़ेंगे। जो श्रमण त्रिलोकी चूलिका के समान निर्मल विवेक रूपी दीपिका के प्रकाश वाले होने से और पदार्थों के वास्तविक निश्चय से उत्सुकता का निवर्तन करके स्वरूप मंत्र रहने से सतत प्रशांत आत्मा तथा स्वरूप में अयोग रूप से विचरते होने के कारण अयत्नाचार रहित होने से नित्य ज्ञानी है। क्या प्यारे शब्द हैं, देखो। निर्मल विवेक को क्या कह रहे हैं मालूम? निर्मल विवेक त्रिलोक की चूलिका के समान दीपिका है तो मुनिराज, है तो मध्यलोक में, है तो मुनिराज छदमस्त हैं। 3 लोग में बहुत छोटी जगह है जी, मध्यलोक में। लेकिन उन मुनिराज का विवेक रूपी दीपक मानो 3 लोग के ऊपर रखा। जैसे सूरज होता है, सूरज इतनी ऊंचाई पर है तो सबको प्रकाशित कर देता है। ऐसे दिगंबर मुनिराजों का विवेक रूपी दीपक मानो 3 लोग के ऊपर है, वहां से सब दिखाई दे रहा है। समझिए क्या कह रहे हैं मुनिराज? समझ लो, मुनिराज एक नगर दिगंबर मुनिराज, लेकिन उनका विवेक रूपी दीपक कैसा है? मानो 3 लोग के ऊपर चूलिका पे रखा है। चूलिका समझिए, शिखर। अब जिस उपमालंकार है, क्या मतलब, क्या कहना चाहते? उन्हें 3 लोग 3 काल का सारा स्पष्ट ज्ञान हो रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? फिर तो वो केवली हो गए कि नहीं, केवली नहीं हुई। उनका विवेक रूपी दीपक, विवेक रूपी दीपक, विवेक के लिए उपमा अलंकार दिया है। जैसे हंस, मराल, मराल वृंद। हंस होता है, हंस, मराल कहते हैं उसको हिंदी में, संस्कृत में मराल। हंस हिंदी में हंस कहते हैं, संस्कृत में मराल। कैसे होते हैं हंस? दूध को पी लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। ऐसे दिगंबर मुनि भगवंतों का उपयोग विवेक रूपी दीपक, वेद विज्ञान को विवेक कहते हैं, वेद विज्ञान को विवेक कहते हैं। ज्ञान में विवेक हो कोई जरूरी नहीं, ज्ञान होना अलग बात है, विवेक होना अलग बात है। आपने देखा हो, आपको ज्ञान बहुत है लेकिन विवेक नहीं। क्या मतलब? अपन जानते जी अबक से फिर खा लेते, अपने को ज्ञान है, खोटे भाव है फिर भी हो जाते। अपन जानते हैं पर्याय में दुख नहीं करना चाहिए, फिर भी विकारी भाव आने पर दुखी हो जाते। माने ज्ञान तो है कि खराब है, नहीं करना चाहिए, और दुख भी नहीं करना चाहिए। इस गुणस्थान में ऐसे भाव होते हैं, ये भी जानते हैं, फिर भी दुखी हो जाते।
अभी अपन जानते हैं जेएलएसी करेंगे तो कितने भावों तक रूलेंगे। पंडिताई तो बहुत है, ज्ञान होना अलग है और विवेक होना अलग है। यहाँ ज्ञान की तारीफ नहीं कर सकते, यहाँ विवेक रूपी दीपिका, विवेक रूपी दीपिका, दीपिका समझिए, दीपक। दिया और दीपक में अंतर है। दिया नहीं लिखा, दीपिका। जो दीप्ति करे उसका नाम दीपिका, दीप्ति करे उसका नाम दीपिका। एक होता है दिया, मट्टी का दिया, उसकी कोई कीमत नहीं। इस एंगल से कहा जाए तो शिवसम मिट्टी का दिया है, कछु काम कर। हाँ, द्वादशांग का ज्ञान मिट्टी का दिया है, लेकिन उसमें जो विवेक की लो है, स्वयं को स्वयं पर को पर ज्ञान, वो दीपिका है। भाव दीपिका ग्रंथ है ना, भाव दीपिका। भाव दिया नहीं लिखा नाम उसका, दीप्ति करे उसका नाम दीपिका। क्या मतलब? एक प्रकार ध्रुव को ही उपाधि समझते ही इसका नाम विवेक है। लेकिन कितने सुंदर शब्द लिखे, मुझे तो कहना है, अमृतचंद्र स्वामी ने उसको कितने सुंदर शब्द दिए। जो श्रमण त्रिलोक की चूलिका के समान, त्रिलोक की चूलिका समझिए, टॉप, तीन लोग के टॉप, तीन लोग क्यों, जितने ऊपर दीपक होगा नीचे तक का प्रकाश होगा, ये सब इच्छा से। ज्ञान तो है मध्य लोक में और विवेक है तीन लोग के टॉप पे। कैसे गजब। ज्ञान तो है मध्य लोक में, छदमस्त है, और विवेक है टॉप पर। अर्थात क्या मतलब? वे तीन लोग तीन काल को ही जानते हैं और शुद्ध आत्मा को उपाधि जानते हैं। बस इतना ही है दीपिका का काम। देखो कठिन नहीं लग रहा, अपन तो कुछ कर ही नहीं सका, इतने टॉप पे अपन कैसे जाए? अरे कुछ नहीं, निज को निज पर को पर जा, इसका नाम दीपिका। तुम्हारा क्षोभसम ज्ञान है ना, इंफॉर्मेटिव नॉलेज, मिट्टी का दिया है, बुझा बुझा है, किसी काम का नहीं है। समझ गए? हिमांशु, कॉलेज में जो पढ़ाई हो रही है तुम्हारी, वो बुझा हुआ दिया है। तुम वो कर लोगे नेट और फिर पीएचडी और फिर फला और सब बुझा हुआ दिया है, अच्छी नहीं है। थोड़ा छदमस्त हो, रट लोगे, तुम भी पंडिताई करने लगोगे, तुम्हारे भी 10-50 लोग जानने लगेंगे, 100-200 लोग जानने लगेंगे, तुम भी यूट्यूब पे छा जाओगे, तुम भी चैनल बना लोगे, तुम्हारा कुछ कुछ हो जाएगा, फिर तुम्हारे भी। अरे प्रभु, भक्त बनना सीखो, भक्त बनाना मत सीखो। एक अहंकार होता है, ये सभी तो मुंह चला रही, यही तो यथाचार है। यथाचार ये नहीं है हम दूसरों को देख के जिए। क्या कह गए हम जल्दी से? यथाचार इसका नाम नहीं, हम दूसरों को देख के जिए, अपने को शुद्धात्मा देख के जिए। फिर सुन लेना बेटे, कभी किसी के आचरण से प्रभावित नहीं होना। और ये अयथाचार है। अयथाचार का वर्णन हो गया पहले। अयथाचार माने ये आचरण अच्छा नहीं। सुनोगे ध्यान से, लिखना बाद में, सुन लो पहले। अरे अनंत सिद्ध भगवान का केवल ज्ञान देख करके भी जीना मत सीखो। दिगंबर मोहिराजों की मुनि दीक्षा हमें कब हो जाए, ऐसा देख के भी मत सीखो, इसमें डिप्रेशन आएगा, इंफीरियरिटी आएगी। ओहो, अनंत सिद्ध भगवान भी जिस दीपिका से हुए हैं, जिस विवेक से हुए हैं, उस दीपिका को देखो। अपने को त्रिकाली ध्रुव देखने की मस्ती बढ़ाओ, अपने को ज्ञान देखना सीखो। यही तुमने इसे देख लिया तो दीपिका हो जाएगी तुम्हारी, अरे वो जब वो दिया ली घूमते रहो। अलग समझ में आया कुछ? हर आदमी अपने अधिकार में डूबा। हम इतने लोग जानते हैं, हम इतने लोग पढ़ा रहे हैं, इतने लोग हमें सुन रहे हैं, इतने लोग सुनते हैं। अरे तुम तो सुनो भगवान की। लिखा है बड़े बड़े विद्वानों ने, तुम सुनाने लायक कब हो जाओ? जब तुम्हें सुनाने का भाव ना हो।
क्या कह रहे हैं? तुम सुनाने लायक कब होगे? जब कोई तुमसे सुनाने को कहे। श्रीमद जी को देखो, श्रीमद जी गरज पड़ती थी, लोग आगे पीछे घूमते थे महीनों, 3-3 दिन, 4-4 दिन, महीना महीना। एक बार मिल बात, एक बार दर्शन करा दे, ए भैया दर्शन करा दे, ए भैया एक पत्रांग हमें दिखवा दे, ए भैया वहां पत्रांग को दिखवा। ऐसे रोते थे लोग। हाँ, लघुराज स्वामी वगैरह रोते थे, इतने रोए थे चातुर्मास तक। तो इस गांव में श्रीमद जी थे और बगल के गांव में चातुर्मास था। तो वे अपने गांव से चतुर्मास होने पर भी छोड़ करके, जिस गांव में बच्चे, बगल का गांव है, थोड़ा सा अंतर हो 2-4 किलोमीटर, तो वे गांव की सीमा के बाहर तक आ गए। उन्हें सुनना था, उन्हें मतलब समागम करना था, तो वहां तक आ गए। तो फिर श्रीमद जी को खबर पहुंचाई गांव वालों से कि लघुराज स्वामी वगैरह नगर की सीमा, गांव की सीमा के बाहर खड़े हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो वे आ जाएं। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं। आगम अनुसार यमुना कल पे नहीं, वापस जा। सोचो, जिन्हें सुनने के लिए लालायित हो रहे हो, पढ़ने के लिए लालायित हो रहे हैं, दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लगा कहां से हमने साधुपना ले लिया, क्यों हमने मुंह पट्टी लगा दी, क्यों हमने रोटियों खाते पट्टी नहीं छोड़ पा रहे। 4 महीने हुए, मुंह पट्टी नहीं होती तो हम छोड़ के चले जाते। हाँ, विरह में रोते थे। महिलाएं तो और ज्यादा रोती थी, क्यों वो सीधी बात नहीं कर सकती थी। भावसार की पत्नी, उस भावसार ने कहा था तुम 4 खेत पहले रुक जाना, हम आकर के वहां से रोटी ले लेंगे तुमसे। टिफिन आता था घर से बन के, हम 4 गांव मतलब 4 खेत पहले रुक जाना। खेत के मकान में थे श्रीमद जी, तो वहीं डांटा उनको और फिर भोजन लेके आ गए। तो श्रीमद जी को तो विचक्षण थे, बोले तुमने अपनी पत्नी को डांटा, वो 8वें भवन में उग जाएगी, उससे मिलने से क्यों रोका तुमने? जाओ उसे बुला। फिर उसे बुलाया, उसने प्रणाम किया, बैठ गई। सीधी सच्ची थी, पहले जमाने की महिला बड़ी सीधी सच्ची थी। फिर उसको संबोधन किया, केवल गिनती की महिलाएं 2-3 जिन्होंने केवल प्रत्यक्ष समागम लिया, मतलब बातचीत करके। सुनने में तो बहुत लोगों ने लिया हो, 100-50 महिलाओं ने, ज्यादा नहीं 100-50 महिला समागम में प्रवचन सुनने में। ऐसा नहीं तो प्रवचन ही कहूंगी। वो दिगंबर हमने को फॉलो करते थे। अब वो तो अलग चीज, अभी वो अच्छा, जो जितनी बात चल रही वो है। बात जो बताई वो तो दिगंबर हमने की बताई, जो उनको बताई थी वो तो उन्होंने वही बताई। अभी तो गोपन जी प्रकरण बता रहे हैं, हमारा तड़पते थे लोग, हम तो ये बताना चाहिए, वो फिर अलग प्रकार अंतर हो जाएगा उसका, कब थे क्या थे, जो उनको भी जाने पर कोई, हम तो ये गुण है ना, वो चीज तड़पते थे। अर्थात वो दीपिका कितनी कम काम की चीज कह रहे हैं। आत्मा का अनुभव नहीं होता तो रोते थे लोग, हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमें क्यों नहीं अनुभव हो रहा है, क्यों से हुए। खटक जैसे भैंस की लागनी लग भी जो श्रीमद जी, लागनी लग भी जो लागनी। अब जी क्यों नहीं लगती पता है जी, बुझा हुआ दिया इसलिए। विवेक को क्या कहा सुनोगे, विवेक दीपिका के समान। क्या मतलब 3 लोग ही भाषित होता है। अभी हमने क्या कहा, दूसरों को देखोगे तो परेशान हो जाओ, अभी तो हमसे भी तुलना करोगे तो इन्फीरियर हो जाओगे, पंत का नहीं भाई साहब तो बहुत बढ़िया भैया, अब तो कुछ नहीं, रोन लगोगे। अरे उस तरकारी ध्रुव को देखो, ये विवेक है। शुद्ध पर्याय की ओर देखना अविवेक है, शुद्ध पर्याय को चाहना अविवेक है। क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, अविवेक कह रहे हैं। दुनिया की ओर देख के तो नहीं जीना, बहुत पैसा वाले आया था चार, इनके बड़े भाग हैं, खूब खा पी रहे, बढ़िया मजा कर रहे जी। आया था चार है, आया था चार माने मोक्ष मार्ग की यथा आचरण नहीं, ये आचरण ठीक नहीं।
लेकिन हम तो ये कह रहे हैं अपनी शुद्ध पर्याय देखना भी अयथार्थ है, उसे मत देखो। क्यों मत देखो? बताओ, एक महिला का पति जिंदा है और स्नान के समय उसकी टिकी नहीं है, तब विधवा हुई कि नहीं हुई? बोलो, एक महिला स्नान कर रही थी, टिकी नहीं है, चूड़ियां बदल रही थी, इसलिए चूड़ियां उतार ली उसने, बता विधवा है कि नहीं? बोलो। और ये जब पति जिंदा है, बस खत्म, पति जिंदा है खत्म, बस। चूड़ियां नहीं पहने हो, वो नहीं लगाई हो, सिंदूर नहीं भरे हो, टिकी नहीं लगाए हो, फला पैरों की चूड़ी नहीं पहने हो, पति है ना। ऐसे ध्रुव है तो रत्नत्रय की चिंता नहीं। ये विवेक रूपी दीपिका है, इतना विवेक रखो। अब महिला रोने लगी, हमारी सारी चूड़ियां फूट गई, घर में एक भी चूड़ी नहीं बची, हम विधवा हो गए। तो पति कह रहे हम तो खड़े हैं, तुम्हारे से क्या होता है? चूड़ियां, अरे तो चूड़ी और रह जाएंगी, अभी हम बाजार से भिजवा देंगे, किसी को भेज के मंगा लो। फूट गई तो रोने की जरूरत? हम तो ऐसे रत्नत्रय की चिंता मत करो, क्योंकि मैं ध्रुव हूं। ये विवेक है, ये विवेक रूपी दीपिका है। जब कारण विद्यमान है तो कार्य की चिंता क्यों करते? ये सम्यक दर्शन है। इतने ऊंचे शब्द लिए, जो श्रवण त्रिलोक की चूलिका के समान निर्मल विवेक रूपी दीपिका के प्रकाश वाले होने से इतनी बढ़िया टीका शब्द अपन नहीं लिख पाते। होने से, पदार्थों के वास्तविक निश्चय से। अब हुआ क्या? अब प्रशांतात्मा का अर्थ कर रहे हैं। निश्चय होने से, पदार्थों के निश्चय हो जाने से, वास्तविक निश्चय होने से प्रशांतात्मा क्यों है जी? क्योंकि उत्सुकता का निवर्तन हो गया। क्या शब्द लिखा है? उत्सुकता का, समझ गए? चारित्र किसका नाम है? सुनना सभी लोग, इसका नाम चारित्र नहीं है। व्रत उपवास का नाम चारित्र नहीं है। तीर्थ यात्रा का नाम चारित्र नहीं है। उत्साह की निवृत्ति का नाम चारित्र है। क्या कहा? उत्साह तो समझ गए होगे। ये ज्ञान को जानने के बाद इतने तृप्त हुए कि अन्य को जानने का उत्साह निवृत्त हो गया। अभी तो परेशान कैसे? देखें मोबाइल में क्या आ रहा है, फेसबुक पे क्या आ रहा है, उस पे क्या आ रहा है। यही तो दुख है, यही तो दुख है। अभी तुम शांति से बैठे हो ना, आज सुबह कुछ झगड़ा हो गया था, पता नहीं अभी क्या सोच रहे हो, ये दूसरे ने बातें कर रहे, पता नहीं क्या कह रहे हो। ये उत्साह है। दुखी कौन कर रहा है? जानने का उत्साह। हमारे बारे में क्या सोच रहे, क्या कह रहे, उल्टा सीधा हुआ ठिकाना लगा दूं। अब जबरा नहीं, मां का जीव है ही नहीं। समझ गए? हम क्यों तुम्हें समझा रहे हैं? अपन दिन रात कल्पना करेंगे, ऐसा सोच रहे, वैसा सोच रहे, ऐसा सोच रहे, पड़ोसी हैं ऐसा सोच रहे, कुछ नहीं। इसलिए अपना दिल साफ कर लो। सोच रहे हैं तो उनकी योग्यता होगी, हम क्या करें? ना ऐसे सोच रहे हम देख लेंगे। तुम क्या देखोगे? क्या देखोगे तुम? विवेक रूपी दीपक जलाओ। दो बातें कह रहे हैं बार बार, समझ गए होगे तो। स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान हो, ज्ञान के द्वारा विवेक हो। बिना विवेक के ज्ञान निरर्थक है, निस्सार है। महिलाओं कई बार झगड़ा होता है, हम जाना तो हम भी लेकिन हम क्या करें? तो विवेक लगा, जानते हो तो ठीक, विवेक तो लगाओ। हम भी जान रहे, जोर से बोलने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, फला हो जाता है, कर्म बन जाती है, 10 भाव बढ़ जाती है। अरे तो विवेक लगाओ फिर। क्यों? डॉक्टर तुम्हें वो दवाई लगाए हो, आज के वैक्सीन आ गई ना, कोरोना आ गई, लगा, और लापरवाही से लगाया तो लगवा लो। अब तुमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब प्लीज आपने देखो यहाँ का हाथ यहाँ लगा दिया, और इसकी सुई से इनको लगाया, तो वही सुई से आप हमें लगा रहे। अब वो जानता तो मैं भी हूं, क्या करें हम? 5000 आदमी को लगा चुके, हम थक गए। तो अब तुम क्या करोगे? बता कि भैया तुम थक गए सो तो ठीक है, और जाना तो ये भी तुम जान रहे कि गलत है, ये सही है। सही विधि भी जानते हो, गलत विधि भी जानते हो, लेकिन हमारे नंबर पे विवेक कहीं नहीं कर रहे थे।
बोलो क्या करो, वो कह दे हमें सब पता है, बताओ उस जानकारी की क्या कीमत है। मैं तो विवेक करो भाई, हमें मारो मत। ऐसे शुद्ध आत्मा का घात क्यों करती हो, रत्नत्रय का घात क्यों करती हो? विवेक लगा, समझ गए? ये विवेक को जानने से भी बड़ी चीज कही है। एक बार ध्यान से सुनना, एक बार ध्यान से सुनना, एक बार अज्ञान से कल्याण हो सकता है, विपरीत ज्ञान नहीं, ध्यान रखना, विपरीत ज्ञान नहीं, अज्ञान। अज्ञान माने ज्ञान नहीं होना, अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान नहीं कह रहे, अज्ञान माने ज्ञान कम होना। एक बार अज्ञान से कल्याण हो सकता है, लेकिन विवेक के बिना नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? एक बार अज्ञान की दशा में कल्याण हो सकता है, लेकिन बहुत ज्ञान होने पर भी यदि विवेक नहीं है तो कल्याण नहीं होगा। महिलाएं दो तरह की होती, दृष्टांत है, उन्हें सारी रसोई बनाने का ज्ञान है, सारी रसोई तारीफ होती है उनकी, नहीं विवेक नहीं है तो वे आहार दान नहीं दे पाई। क्या कहा हमने? क्यों नहीं दे पाएंगे आहार दान? जब इतनी टेस्टी भोजन बना लेती हैं, 50 तरह के बना लेती, तो क्यों नहीं दे पाएंगे? उन्हें दाल के हाथ दूध में डाल दी, दूध के हाथ कड़ी में डाल दी, कड़ी के हाथ वहां में डाल दी, वहां के वहां में डाल दी। चन्ना जमीन पर रखा था, वही कनक में रख लो। जाओ कैसे हार देंगे? बोले रसोई तो बहुत अच्छा बना लेती हैं, लेकिन बीच बीच में कई महिलाएं ऐसी होती, कड़ी चखत, ठीक है, और फिर हाथ तो परम पवित्र है चखने के बाद। अब कई बार बार चखती तो हाथ धोना भूल ही जाती है, अविवेक हो जाता है, भूल ही गए। कितनी महिलाएं वो रखती है ना मोबाइल, तो मोबाइल के हाथ में अशुद्ध ही नहीं मानती, मोबाइल चिड़िया फिर कनक में से लोई बनाई बनाती, ले बंद कर दे मोबाइल। कहीं मोबाइल तो परम शुद्ध है, तरकारी शुद्ध की तरह। बिजली के स्विच, सड़क के अंदर अलमारी के दरवाजे जी, मतलब ऐसी चीजें हैं इन्हें भी अशुद्ध नहीं मानती। तो हमारा मतलब बनाना तो बहुत आता है, लेकिन विवेक नहीं तो हाथ नहीं दे पाऊंगा। ऐसी आपको 6 ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन विवेक नहीं, दोनों में अंतर है। हाँ अब बोलो कौन सा डायलॉग बोला हमने 2 बार? एक बार अज्ञान से तो कल्याण हो सकता है, लेकिन अविवेक में नहीं हो सकता। तुम्हें कछु बनाओ नहीं आए, उबालो तो आता, दाल उबाल दे, चावल उबाल दे, लौकी उबाल दे, 2 रोटी बना दे, आहार दान दे, कोई बात नहीं, विवेक है, कोई बात नहीं। दूध नहीं, कोई बात नहीं, दूध दे, छाछ है तो छाछ दे दे, उबालना तो आता है ना, कोई बात नहीं। इतना ज्ञान कम हो तो भी चलेगा, इतना तो विवेक हो। कनक के हाथ घी में डाल दे और पूरा घी सत्यानाश कर दे, रोटी बना घी चाहिए था, 1 चम्मच उठाई, भी सकरे हाथों से और कलछी में डाल के घी निकालना और पूरा घी सत्यानाश हुआ 4 किलो। हम एक दृष्टांत दे रहे, बूरे में हाथ डाल दिए, वो चम्मच से डाले, हो ध्यान रखना, हाथ नहीं डालना, चम्मच डाले, लेकिन चम्मच में हाथ तो लगाए, और 2 ही हाथ तो रोटी की थी, और यदि पहुंचने की अक्कल होगी तो कलछी पहुंचेगी आगे की, तो ऐसे और फिर डालेंगे, और इधर तक हाथ गो अंदर, तो आटे की कण नहीं गिर सकती। और मान लो तुमने वो सकरी कपड़ा से पहुंच ली चम्मच और वही में डाल दी, तो गड़बड़ हो गई सब, अब पूरा शक्कर पूरा भी खत्म होगा। एक दृष्टांत दे रहे, कुछ समझ में आ रहा है? पुरानी महिलाएं सम्यक दृष्टि हो जाती थी, उन्हें पंडिताई नहीं थी। पुरानी महिलाएं, पुराने गांव के लोग, पुराने पुरुष, पुराने जमाने के, इतनी पंडित, इतने प्रवचन नहीं होती थी मंदिरों में, प्रवचन थोड़ी होते थे पहले, नहीं इतने सिविल लगती थी, कुछ नहीं होता था, लेकिन सम्यक दृष्टि हो जाती थी, क्यों? विवेक था। ऐसे ही तुम्हें इतना विवेक होना चाहिए कि मित्रकाली क्या है, कारण परमात्मा में, इतना विवेक हो तो बस कल्याण हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि 3 लोक का सारभूत शुद्धात्मा मैं हूं, तो अन्य को जानने का उत्साह निवर्तन हो गया। इसका नाम चारित्र हो गया, इसका नाम एकाग्रता हो गई, इसका नाम स्थिरता हो गई, स्थिरता हो गई, चारित्र हो गया।
अभी बात समझ आ रही है? अब तुम चाय के नाम पे क्या सोचते हो? अब ये परिणाम नहीं होंगे, अब ये परिणाम कम हो गए, पहले से बहुत कम हो गए, अब ठीक है, अब जी और रोकना है तो जी और रोकना, ये काम इत्याद कर देते हैं। समझ गए? अभी हम ब्रह्मचर्य ले पा रहे, अब हम ब्रह्मचर्य ले रहे, धोखे में हो तुम। जिसे देख करके ब्रह्मचर्य ले रहे हो वो ब्रह्मचर्य नहीं है। टोडामल जी की भाषा में वो द्वेष है। हम द्वेष नहीं कराना चाहते, हम तो उस त्रिकाली ध्रुव का इतना आनंद आए कि अन्य को जानने का उत्साह का निवर्तन हो जाए, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। आत्मा में इतना आनंद आए आपको, अब आत्मा को जानते नहीं, वो करना नहीं है शादी, फिर ऐसा फिर वैसा, कहा बताएं कभी कभी पढ़ना बिगड़ जाती है, कभी ऐसा लगता है, कभी फिर मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, समाज नहीं मान रही, ऐसे तुम का मिट्टी के लड्डू हो, मिट्टी की गुड्डा हो तुम। कभी मत कहो कोई नहीं मान रहा है, अरे मैं अपने स्वरूप में संतुष्ट नहीं हूं, ये मेरा दोष है। यदि मैं स्वरूप में संतुष्ट हुआ होता तो विश्व में हमें किसी की परवाह नहीं। सुबह बताए, हमें किसी की परवाह नहीं। क्यों? आज दीक्षा ले सकते हो? ऐसे कैसे? अभी तो शादी हुई, अभी तो माता पिता, अभी कैसे? अरे नहीं, ये कभी मत सोचना, कभी मत सोचना। यदि 3 का साथ चौकड़ी का हुआ तो मुड़ के नहीं देखेंगे। ये फिर उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, परिणमन होगा उनका। क्यों? जम्मू स्वामी ने क्या किया? 4 पत्नियों को बिठा के पहले सलाह करी हुई, अब तुम्हारा क्या होगा? एक काम करो, हमने तुम्हारे लिए 10-10 करोड़ रुपए का फंड बना दिया, ये महल है, अब तुम जाओ। कुछ नहीं, तुम्हारी तुम जानो, हम तो ये चले। तुम चले तो हम चले, मेरी चली। क्या नेमिनाथ ने राजविवाह में सोचा होगा, अरे यार जब अटक गई गाड़ी, नहीं करेंगे तो अनैतिकता की बातें करेंगे लोग, कैसे आदमी है नेमिनाथ, मूर्ख है, लोग हमें मूर्ख कहेंगे, हम तत्व मोक्षगामी, सब हम मूर्ख ठहराएंगे। क्या तो बाराती ना जाती तो भी अच्छी थी, कि सगाई नहीं करते तो अच्छी थी, ये भगवान पहले अवधि ज्ञान में देख लेते तो अच्छा था। ये 1 सेकंड नहीं सोचा। जिस समय 3 का साथ चौकड़ी अभाव का समय आया, हमें नहीं मालूम, नहीं चले। तुम कहो बेवकूफ, कहो सुबह क्या कहा था? बेवकूफ कौन कहेंगे? जैसा देखेंगे वैसा कहेंगे। ये ब्याह के बीच में चले गए कहेंगे, और क्या कहेंगे? और जैसा ही होता है वैसा कहेंगे, और जैसा उन्हें बंद करना होगा वैसा कहेंगे, उनकी जैसी कानून वैसा कहेंगे। हम तो ये चले, कभी उल्टा मत सोचो ना, हम नहीं जा सकते। अरे जा सकते हैं, 3 का साथ चौकड़ी अभाव। 92-93 की बात है, पहली बार उतर गए पिड़ावा तो प्रवचन में आए, तो मुनि दीक्षा ले सकते कि नहीं? बिल्कुल ले सकते, हम तैयार बैठे। लेकिन क्यों? आपने सब बेचारे एकदम मुख से तो घबरा जाती है मुनि दीक्षा के नाम से। क्यों? कैसे ले लोगे? बस करते हैं 3 का साथ चौकड़ी के अभाव की योग्यता हो। कपड़े उतारने नाम मुनि दीक्षा थोड़ी है, 3 का साथ चौकड़ी के अभाव का नाम मुनि दीक्षा है। यदि होगी तो बिल्कुल नहीं रोज सोचेंगे हम, दुनिया क्या सोचती है, तुम जानो। मजाक उड़ाओ, डालो, 1 सेकंड नहीं सोचे, मजाक उड़ाओ। ऐसे सोच रखो तत्व ज्ञान, इसका नाम दीपिका है। इससे तुम्हारा जानने का उत्साह निवर्तन हो गया। अभी सही बता ना, अभी तुम कोई बात क्या बेटे ऐसे कर लो, थोड़ा सोच लो, लोग क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, नानी क्या कहेंगे, दादा क्या कहेंगे, फला क्या कहेंगे, फिर पंडित जी क्या कहेंगे, फिर उनको कहेंगे, फिर हमारे दोस्त का। हे भगवान, जे है दुख। क्यों? लड्डू खाते समय सोचते लोग क्या कहेंगे, फला क्या, फिर क्यों? तुम्हें 50 करोड़ की नौकरी मिल जाए, अमेरिका जाना पड़े, तो तुझे सोचो दोस्त क्या कहेंगे, दादा नानी क्या कहेंगे, दादा दादी क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, तब कैसे नहीं सोचे। एक बेटा समय से कर लो, सोच तो रहे चले, हाँ सोच तो रहे, लेकिन कैसे लेने तुम बताओ, कहा मत लो, मत। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो जगत की ओर देख के और काम नहीं करते थे, जगत की ओर देख कर समझ के बारे में सोचना ही अनंत पाप है। कोई क्या सोचेगा? सोचेंगे लोग हमारे बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, हमें पता है, बहुत कुछ सोचते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। क्यों? तुम हमारे बारे में गलत सोचे तो हमारा क्या बिगड़ गया?
तुम समझे, जैसे सोचे टेलीविजन है, कोई सोचे मोबाइल है, कोई फला, जब टार्च को कब कर दे ये नहीं, ये भगवान का सबसे टार्च है, ये देख, ये मंजिल तुम नक्की कर ले, देखो यहाँ से नहीं करो, चाहे तुम मोबाइल नहीं करो। अब कहा पागल हो रहे, दुनिया क्यों समझाए? हमने बहुत सोच के कह रहे थे बात। जिस समय भगवान को केवल ज्ञान हुआ उस समय भी लोगों ने नहीं पहचान पाए। गर्भ कल्याण जन्म कल्याण को तो नहीं पहचान पाए, लेकिन जब केवल ज्ञान हो गया तब भी नहीं पहचान पाए लोग। मोक्ष हो गया तो भी नहीं पहचान पाए। आप समझ सकते हो, महावीर भगवान के समय में 90% से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने महावीर भगवान को देखा ही नहीं। सोच सकते हो? अजैनों की नहीं कह रहे हैं हम जैनों की भी कह रहे हैं, देखा ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं देखा वो पंडित जी? हरी इन्हें व्यापार धंधे से फुर्सत नहीं, विपुलाचल पे थे। बता, विपुलाचल पे तो सब जन कैसे पहुंचेंगे? तो क्यों तुम चले जाओगे? अरे कोई तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो, 30 साल तक मैं केवल ज्ञान है, तो क्या करोगे तुम? और फिर उनका तो बिहार हो गया, तुम विपुलाचल पहुंचे, उनकी तो वहां चले गए, कोई दूसरी का चले, तो तुम क्या करोगे? अब उस जमाने में गाड़ी बैलगाड़ी का जमाना था, हवाई जहाज तो थी। और पता, व्यापार धंधे शादी ब्याह सब तो 100 काम होते, 100 काम होते। तो क्या आप कल्पना नहीं कर सकते? आचार्य कुंद स्वामी के दर्शन नहीं किए पूरे देश के लोगों ने। मैंने पढ़ा है, कुल मिलाकर के 200-400 लोगों ने कुल मिला के 2000 वर्ष में पढ़ा है समय सारी। वो भी मैं 400 बढ़ा के कह रहा हूं, मैं 200 कहना चाहता हूं। मतलब और समझे कितने होंगे भी तो बेही जाने, जितने समझे होंगे। ये कैसी बातें कर रहे, उठा के देख। आज भी यदि अमृतचंद स्वामी की टीका ना होती तो 1000 वर्ष में कितने लोगों ने पढ़ा होगा? सोचो, जब टीका नहीं होगी तो मूल गाथा के लिए जैसे तुम छेड़ा पड़ गया ना ऊपर, यहां से पढ़ लेते होंगे, जितने लोग पढ़ते होंगे, पाठ कर लिया। मतलब टीका के बिना क्या समझते हो? अमृतचंद स्वामी ने 1000 वर्ष बाद टीका करी, फिर उसके बाद जयसिंह स्वामी की टीका, फिर प्रवचंदाचार्य की टीका, सब बात की है। मैंने 1000 वर्ष कैसा अंधकार रहा होगा समय सारी में। अभी भी आप समय सारी थोड़ी पढ़ते हो, अमृतचंद स्वामी को पढ़ते हो। और अमृतचंद स्वामी को थोड़ी पढ़ते हो, आप कांजी स्वामी को पढ़ते हो। क्यों अंकित? यदि अमृतचंद स्वामी की गुरुदेव ने नहीं खोला होता हमारा तो अपन पढ़ रहे थे। आप क्या समझते हो? सोचो, असली अभी जैसे अभी मैंने मूल गाथा नहीं पढ़ी प्राकृत की, कि हमें उतना समय बचा लेती, समय बचाने की नहीं पढ़ी। पढ़ भी लेते तो हमें क्या समझ में आती है, तुम्हें भी क्या समझ में आती है? पढ़ ही लेती, इतना ही तो करती ना। तद्वार सूत्र जैसे पाठ करते हैं तो यहां से पाठ कर लेते होंगे लोग 2000 वर्षों में। वो हो पंचम काल में अपना तो कितना भाग है, गुरुदेव मिल गए तो अपने को इतना खुल गया। अब एक शब्द की इतनी व्याख्या कर रहे हैं, एक शब्द पर। समझ आ रही बात? अब कितने लोगों को मिला हुआ सोचो। ओहो, सुनो, जितने योग्य जीवन विवेक के द्वारा तर्क जी कह रहे, विवेक था, वेद विज्ञान था, उसके द्वारा तर्क। काय के लिए कह रहे हैं? पंडिताई के भरोसा मत करो, शिव संघ का भरोसा मत करो। सचमुच यदि सम्यक दर्शन की गरज हो तो तत्क्षण इदानीम अब भी कर लो ये काम। वो हम कर लेंगे, अभी तो हमारी क्या जरा सी उम्र है, अभी तो हम धीरे कर लेंगे। नहीं, इस चक्कर में मत पड़ो। क्यों? आप जरा उन बुजुर्गों को देखो जो 40-50 क्रॉस कर ले, क्या पकड़ पाते हैं, कितना समझ में आता है, कितनी नींद आती है, कितना देखो घर घर जाके आप। इसलिए पहले में पहले समझने लायक प्रशांत आत्मा। हाँ, चारित्र का अर्थ क्या बताया? प्रशांत क्यों हो गए वो? प्रशांत का मतलब प्रकृष्ट शांत आत्मा। प्रशांत आत्मा क्या मतलब? प्रकृष्ट शांत आत्मा। प्रकृष्ट क्यों कह रहे हैं? शांति क्यों कह रहे हैं? कि पर को जानने का उत्साह निवृत्त हो गया, इसलिए परम शांत हो गए। ध्यान रखना, प्रकृष्ट शांतता का फल केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का फल प्रकृष्ट शांतता नहीं है।
जल्दी बोल गए, क्या बोला? हाँ, केवल ज्ञान होने के बाद प्रकृति शांत थोड़ी हुई। अपना आत्मा जान लिया और लोग जान लिया। जान लिया ना, इसको ये जाना, इसको उपाधि जाना, उपाधि में आनंद करने लगे, आनंद करने लगे। इसके फल में केवल ज्ञान। इसलिए मैंने अभी कहा था एकाग्रता है, इसका नाम चारित्र है, इसका नाम स्थिरता है। सास बहू घर में बोल नहीं रही, अपने अपने कमरे में बैठी, फिर भी भयंकर दुखी है। मैंने क्या कर रही मुझे, मैंने क्या सोच रही मुझे, यहाँ से जी क्या करें क्या नहीं करें, अब सोचो सी पैसा तो उसका निवृत्त नहीं हुआ। चारित्र काय का नाम है, हाथ में तो माला फेर रही, हम तो मर जा रहे बहू के मारे, क्या करें क्या नहीं करें, क्या कर रही हूँ। एरो मिलकर, एरो समझ आवाज आ रही है, देखो खिड़की खुली छोड़ रही हुई क्या, बंदर घुस गया और दूध धुल गई क्या, वो पक्के में दूध धुल गई क्या, मैं पड़ी हुई पट रहा नहीं मैंने बस। तो कौन दुख दे रहा तुम्हें? उत्साह निवृत्त हो बस कदर। समझ में आया चारित्र किसका नाम है? उत्साह की निवृत्ति। चोर किसको कहते हैं? जो पर के माल को जानने का उत्साही है। क्यों तुम रेलगाड़ी में जाते हो तुम्हें लगता है इनके बैग में क्या है, इनके बैग में क्या है, ये बड़े सूटेड मूटेड है, इनके बैग में क्या है? क्यों? तुम चोर नहीं, और चोर को लगता है तो चोर कैसे से कहलाया वो? केवल जानने के उत्साह से। तो तुम क्यों नहीं जानना चाहिए? तुम चोर नहीं इसलिए नहीं जानना चाहिए। वो कछु खाओ, कछु ले जाओ, हमें क्या लेना है? बता, खाने वाला क्यों दुखी होता है? खा नहीं रहा लेकिन दूसरे खा रहे देगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, रेलगाड़ी में खा रहे और तुम्हारा उत्साह निवृत्त नहीं हो रहा है, इससे तुम परेशान। समझ गए? आज चारित्र से परेशान होने, स्थिरता से परेशान। चारित्र बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धान तो हो गया, ध्यान रखना, श्रद्धान हो गया, लेकिन अभी तुम्हारा श्रद्धान भी नहीं हुआ तो चारित्र तो सवाल ही नहीं। ये तो मुनिराजों की बात कर रहे हैं, जानने का उत्साह भी निवृत्त हो गया। क्या जाने? अभी तुम्हें धमकी दे दे कोई, मर्डर कर देगी तुम्हें, आतंकवादी किडनैप कर लेंगे, तो तुम अभी आया भी नहीं आतंकवादी और किडनैप भी नहीं करा और मर्डर भी नहीं कर रहा, तो अभी कहाँ की जलन हो रही, अभी कहाँ के दुख हो रहा? वो जानने का उत्साह। कितने प्यारे शब्द है, उत्साह का निवर्तन, ऐसी बड़ी परिभाषा है। तुम ये जाओ, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, हम उस गली में जाएंगे, वहां ना जाए, जी आदमी तो नहीं है, वो आदमी तो नहीं है, शंका 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 शंका। वो जानने के उत्साह से परेशान। और शेर दर्शन क्यों परेशान नहीं थे? गैस कुमार महाराज क्यों परेशान नहीं थे? ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा ना कर दे, ऐसा ना कर दे, कुछ नहीं सोच रहे, ऐसा कर दे, जो करेगा इसका करेगा, हमारा क्या करेगा, जो करेगा इसका हमारा। हम तो अपने में स्थिर हो गए, केवल ज्ञान हो गया। बोले तुम अभी क्या सोचो, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्या सिर जलेगा, बाल जलेंगे, अरे जी ऐसा ना हो जाए, अरे जी होगा होगा, हम क्या है, हटो। सोचो कितनी बड़ा चारित्र स्थिरता है। हरी बात समझ आ रही? बड़ा आनंददायक चीज है। आप तो सोचोगे तो इतने भी मजा हुआ था। मेरे दिन की सुगरी, अब्बा दिन को अर्थ करो, और सुगरी क्या है? और क्या चाह रहे थे? कपड़ा उतार ले। अरे जी नहीं, ओहो, उस जानने का उत्साह निवृत्त हो जाएगा। अभी 2-4 एग्जाम्पल दे दिया आपको चोरी का। समस्त पाप जानने के उत्साह की नाम। कुशील क्या है? कुशील क्या है? जानने के उत्साह से। चाहे मोबाइल में देखने जिज्ञासा कर लो, चाहे फिल्मों में देखा, या चाहे महिला को देख लो। फिल्में क्यों देखने जा रहे? सुना है इसमें, अरे क्या था, यही कुशील है। अब लिखो, समस्त पाप इक्वल टू जानने का उत्साह। बताओ, नियत खराब हुई तो नियत कैसे खराब होती? क्यों नियत कैसे खराब होती है? हम अपने बैठे ऐसे और तुम खा रहे थे लड्डू,
कुछ खा रहे थे, मिठाई खा रहे थे और गिर गई वह, तो तुम्हें इनकी नीयत खराब हुई। तो हमारी नीयत कैसे खराब हुई? हम तो देख ही रहे थे केवल। तो क्यों देख रहे थे? कल्पना करो जैसे तुम रेवड़ी खा रहे हो, रेवड़ी छोटी चीज है, ऐसे ऐसे रसगुल्ला उठाया और यहां तक ले गए, वो फिसक गए, गिर गए नीचे, और फिर तुमने देखो वो देख रहे हो। तो ऐसी गुस्सा आती, इनकी नीयत लग गई। हमें ये बता उसने करा क्या? तुमसे ये बताओ, उसको दोष दे रहे, उसे बुरा कह रहे, बेचारा उसने करा क्या? क्यों, क्या किया सही बता? इसको कहते हैं अत्यंता भाव, कुछ करा है नहीं, लेकिन अपन कहते हैं नहीं खराब है। इसलिए अपने घर में सिखाया जाता है, कोई खाए पिए तो उसे मुंह नहीं देखना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। यदि मेहमान खा रहे हैं वो बच्चे को घर के कितना बड़ा लगता है ना, सोचो। आहा, समझ गए? जानने के उत्साह के नाम से नीयत खराब, जानने के उत्साह के नाम से चटोरापन, जानने के उत्साह के नाम। वो क्या होता है, रसोई घर में कुछ नहीं बन ही जाता है, तो तुम जानने क्यों गए? समझ गए? जानने गए क्यों? गलती अपनी ही उनकी है। क्यों? पुण्य गोदय की गलती है तो पुण्य गोदय में सुविधा देता तुम जानने गए क्या? सब क्या होता है, पाप गोदय में तो परिणाम खराब हो ही जाती, ऐसे तुम जानने क्यों गए? क्या बताएं, हमें इतनी गुस्सा आ रही है भोजन बनाने वालों का, करेले बना दे बस कड़वे कड़वे, तो तुम जानने गए क्या? तुम तो नेचुरोपैथी कर रहे थे। पाप का उदय, अब सुनो ध्यान से, सुनना बहुत काम है। पुण्य पाप का उदय उन्हें जानने में आता है जो जानने का उत्साह रखती है। जो ज्ञान को जानने का उत्साह रखते हैं उन्हें पुण्य पाप का उदय जानने में नहीं आता। इसका नाम यथाचार है, यथाचार है इसका नाम। जानने का उत्साह निवृत्त हो गया। सच में एक एक शब्द में डोलने का मन करता है, जैसे कोई संगीत बजता है ना भक्ति का, तो नाचने का मन करता है। ऐसे इन शब्दों को बोलने में आनंद आता है, रोम रोम पुलकित होता है, ऐसा मजा आता है। और यही सिखाना पड़ती है, और वैसे सिखाना, तुम जो करना करो, ये रस पीना सीख जाओगा, क्योंकि ये तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, शादी होना और नहीं होना, वो तो उदय की आदि है, क्रमबद्ध है, बताओ। नहीं, जे कितना कर सकते हो, आनंद लेना सीख सकते हो। बिल्कुल बंधन नहीं रखो, शादी करेंगे नहीं करेंगे, अरे उसका भी उत्साह निवृत्त कर दो। समझ में आया? पंडित साहब से हम कहते हैं ना ब्रह्मचर्य की बात, तो कहते नहीं बेटा, अपन किसी को मोड़ते नहीं है, मोड़ते हैं, मोड़ते हैं, यू टर्न करवाते हैं। समझ लो इस स्वरूप को, मोड़ते नहीं जबरदस्ती। बेचारे मुंडन कर दो, कपड़ा बदल जाए, वो बेचारा ब्रह्मचारी अंदर दुखी नहीं, ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य ऐसे, एक बार बताएं, ब्रह्मचर्य बाहर से आता ही नहीं। ब्रह्म को जाने बिना, ज्ञान को जाने बिना, आत्मा का आनंद हुए बिना नहीं आता। और सुनो, ब्रह्म को जानता हो तो शादीशुदा भी ब्रह्मचारी है, और नहीं तो मुनि होकर के भी अब ब्रह्मचारी है। उस ब्रह्म को जानो, मुझे तुम ही हो। बताओ क्या कठिन प्रवचन चल रहे, बताओ। 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट विवेक किसका नाम है? दीपिका। किसका नाम है? कि ध्रुव को ध्रुव जानो भाई, यही सर्वोत्कृष्ट है, बाकी सब ये। अब ये है तो जानने का उत्साह नहीं रहता। तुमने कभी देखा है बाजार में आम खरीदे हो या मिठाई खरीदी? मिठाई का दृष्टांत भी देना चाहती हूँ, आम का दे रहे, और मान तो मिठाई की दुकान पर गए, 100 तरह की मिठाई लाई। पहले हम जाते थे खरीदने, रक्षाबंधन पे ले जाते ना खरीद के रिश्तेदारों के घर, तो अब 1 किलो खरीदना कुल मिला के। अब क्या नहीं समझ आ रहा, इतने सारे रंग की हैं रंग, और कछु वहां में एक कागज की होती है दिया जैसा, नहीं कागज को दिया, वहां में एक रसगुल्ला रख लिया, मैंने ऐसे अलग अलग, अभी कौन से आइटम रखे थे। अब बहुत सारे, अब ये नहीं समझा 1 किलो में का कर लिया, और हम क्या 2-2 दे दे सब, तो अभी आबाद है 2-2 कैसे खिलाए जाएंगे सबको, वो कैसे रिश्तेदारों को पहुंचाए जाएंगे, मतलब बड़ी समस्या। लेकिन वो जिज्ञासा रहती, समझ गए, जिज्ञासा का तो बड़ी समस्या है। इसी पे से मैंने निकाला, तुम कपड़े खरीदने जब भी गए होगे दुखी होगे लौटे होगे,
आज तक एक भी व्यक्ति कपड़ा खरीद के संतुष्ट होकर नहीं आया हुआ है। वो कलर कितना अच्छा था, उसका फैब्रिक कितना अच्छा था, उसका डिजाइन कितना अच्छा था। थोड़ी पैसा होती तो वो ले लेती है ना। गाड़ी खरीदने गए हो दुखी होकर लौटोगे, इतनी ब्रांड मन मार के एक ले आए हो। हाँ, पोस्टर बनाने में कितने परेशान। हम नहीं बना देती मेहनत, हमने 10 मिनट काम छुट्टी हो। अरे सूचना देना, दे दी छुट्टी हो गई। और जितने आएंगे उतने ही आएंगे। तुम 10 घंटा खराब और कर लेते तो भी इतनी ही आती, 100 घंटे लगा देते तो भी जितने आना ना। हम तो इन कामों इसलिए नहीं रोकते तुम लोगों को कि चलो इस उपयोग से तुम्हारा उपयोग विनय में लगता है, भक्ति में लगता है, प्रभावना में लगता है। इसलिए हमारे तुमसे पूछे तो हम तो 1 मिनट ना लगाए। लेकिन ऐसा निचली भूमिका में ऐसा ही होता है। क्रिएटिविटी होती है, कोई नाटक करता है, कोई गायन लिखता है, कोई भक्ति कराता है, कोई धीरे धीरे। लेकिन देखते सब एक ध्रुव को ही है, तो धीरे धीरे मॉडिफाइड होते 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 एक दिन भगवान बन जाए। आगे समझ में आया। इसलिए मना नहीं करते, तुम्हारा जो टैलेंट है बनाए रखो, उसे भिन्न देखो, उसे अहंकार का विषय मत बना। चाहे कमाना हो, चाहे गाना हो, चाहे लेखन हो, चाहे प्रवचन हो, कुछ भी हम चोट करते रहेंगे। आओ चाहे मत आओ, हम चोट करते रहेंगे। एक ध्रुव ही सर्वोपरि है। अन्य को जानने का उत्साह निवृत्त हो गया। तभी दृष्टांत दे रहे थे आम, तो मार्केट में 10 ठेला आम के खड़े। अब अपन खरीदने को नहीं खरीद पाते, 10 को देखते क्यों, सबसे अच्छे आम कहाँ। अब ये निर्णय कर लिए, अब एक निर्णय हो गया कि ये काम से सबसे अच्छा, तो 9 को जानने का उत्साह निवृत्त हो गया। ऐसे उपाधि को जाना, हे को जाना, हे में उत्साह निवृत्त हो गया, चारित्र हो गया। उपाधि में लग गया उपयोग, बस खत्म हो गया। ये चारित्र इतना सरल काम है चारित्र। लेकिन हमने चारित्र को क्रिया कांड से जोड़ दिया। मैं तो कुछ बोलता नहीं, चक्कर में ठीक, जो जिसे जो मानना मान। मैं उसका विरोध भी नहीं करता, लेकिन चारित्र यह है, इसका नाम है चारित्र। रविवार के दिन नमक नहीं खाया तो इसका नाम चारित्र नहीं है। चारित्र इसका नाम है कि तुम्हें रविवार का ही विकल्प ना है। नमक भी खा लिया तो भी पता नहीं लगा, और नहीं खाया तो भी पता नहीं लगा, उत्साह की निवृत्ति। ऐसा है। रविवार के दिन नमक मुंह में चला जाता है तो कौन से कर्म का बंद होता है? दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी। और क्यों 6 दिन नमक मुंह में जाता तब कौन से ग्रंथ मिलेगी बताना है? रस परित्याग समझते तो सुना है नाम, सुना है कि नहीं? रस परित्याग। अब लोगों ने रस अकेला सुना है, परित्याग सुना ही नहीं। परित्याग समझते हो? सब प्रकार से, मैंने विकल्प भी नहीं आएगी नमक खाए। और लिखा है रत्नाकर साहब का चाहिए, कभी अलोना खा लेती है, कभी अधिक नमक खा लेती है, तो इस दोनों का नाम रस परित्याग। अधिक नमक हो गया तो अभी शांति भाव से खा ले। और ऐसा होता है तुम्हारे साथ व्यापार करने की रुचि में, ऐसा रहता है। तुम्हारी दुकान खूब चल रही है, हमने देखा है दुकानदार हो, दुकान बहुत चल रही हो, और मित्र वगैरह आए तो चाय का ऑर्डर कर दिया, चाय आ भी गई तो मित्रों ने पी ली गरम गरम। अब देने लेने में, पैक करने में, पैसा लगाने में गिनने लगा, और चाय ठंडी हुई। इतने नौकर आए, सेठ जी वो कप, अब बात हो गई बिल्कुल ठंडी, 15 मिनट 20 मिनट, एक घुट में गुटकी ले, ये पैसा इतना सा भी दुख नहीं हुआ, 5 रुपये बेकार है। लाओ क्या चाहिए अब जी कैसे पी लिया इसने? परित्याग पूर्वक। ये ऐसे जो उपाधि दिखाई देता है। हम तो एक बात कहें, हम तो चेहरा देख के मना कर देते लोग ब्रह्मचर्य लेने के लिए। हम लेना तो है ना, मत ले मत भूल के। जब तुम लगे मैं ब्रह्मचर्य के बिना जीवित नहीं कर सकता, तब हम कहेंगे ले लो बेटे, भले करोड़ों में एक ले। हम भीड़ नहीं लगाना कचरे की,
क्योंकि अप्रभावना होती है। ये तो जो अल्पकाल में मोक्ष जाए, रत्नकर साहब का क्या लिखा है, जो देवों के समान है, जो ब्रह्मचर्य के लाए। ऐसे ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी है अब शादी नहीं कर रहे हम, फिर कह रहे 99% लोग शादी नहीं करते, वो कहते हैं ब्रह्मचारी है, इसलिए अप्रभावना होती। ना मोबाइल छूटता, ना टीवी छूटता, ना खाना पीना छूटता, ना कोई गड़बड़, सब गड़बड़ सड़बड़ चलती रहती। नहीं, तुम ब्रह्म को इतना जानो, इतना आनंद आए कि बाहर को जाने की निवृत्ति हो जाए, उस दिन तुम्हारा ब्रह्मचर्य कहना भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो फिर ले रहे ले रहे, तो फिर काय ले रहे, 40-50 की उम्र में ले लेते। क्यों ले लेते पता? अब रोटियों की व्यवस्था कहाँ होगी यार, नहीं लेंगे तो फिर रोटी कैसे मिले, नहीं तो कमा भी जाओ, फिर अपनी बनाओ, शादी तो करिए नहीं, और कोई कहाँ तक खुआएगा, भैया भाभी कहाँ तक खुआएंगे, चलो भाई की दुपट्टा ओढ़ लो, भारी ढोर, रोटियों लाई दुपट्टा पहने तुमने। हम ये कहना चाह रहे हैं, रोटियों को जानने का उत्साह भी निवृत्त हो गया। इतना आनंद आया गुरुदेव को, सोचो गुरुदेव को कैसे ब्रह्मचर्य हुआ। देखो क्यों गुरुदेव को रोटी की व्यवस्था कौन करी थी? दिगंबरों ने, श्वेतांबरों ने। क्यों अंकित कौन ने की थी? 45 साल की उम्र दीक्षा लिया, सोया थे कुछ 45 बरस की उम्र में हमने परिवर्तन किया। अभी 90 है, 91 40 है, सब कह रहे। तो क्यों, क्या व्यवस्था देख के आए थे बता? क्यों उनके कमरे में क्या क्या था? एक चक्कू था, एक छिलनी थी, एक थाली थी, एक परात थी, 2-4 लकड़ियां थी, भट्टी थी, कहा था? गुरुदेव ने 45 वर्ष एक भी रोटी नहीं बनाई, जबकि अपना सम्यक दृष्टि हो गई थी ना, तो चौथा गुणस्थान के हिसाब से तो बना सकते थे। चौथा गुणस्थान था ना अपना सम्यक दृष्टि, तो चौथा गुणस्थान में कोई दिक्कत नहीं थी, अपना रोटी बना सकते थे। 3 पत्थर उठा लेते, लकड़ियां मिल जाती जंगल में, और एक आदमी उनसे कहते भैया प्रेमचंद भाई एक तपेली दादी, 2-4 बर्तन दे दो, अपने चक्कू जी, अब तुम भी कहाँ तक करोगे, कोई भी कहाँ तक करेगा, हम तो अपना सम्यक दृष्टि चौथे में तो कर सकते थे। एक दिन भी नहीं बनाई रोटी, और प्लान भी नहीं बनाया, और जुगाड़ भी नहीं लगाई। जे कहते हैं उत्साह की निवृत्ति। भोजन मिलना हो तो मिले, नहीं मिलना मत मिले। अब रोज मिलता भी था उनको भोजन, लेकिन उनको खुद ही ऐसा लगता था एक ही परिवार ने 3 साल 3 महीने 3 दिन आहार दिया, ज्यादा ही दिया हुआ लगभग, क्योंकि स्टार ऑफ इंडिया के दिन है, तो उसके पहले 5-7 दिन भी उधर भी रहे उनके घर, तो यदि और जोड़ दी जाए तो 10 दिन समझ लो, 3 साल 3 महीने 10-12 दिन नहीं समझ लो। तो एक ही परिवार ने दिया, केवल एक ही परिवार। उस समय वो समृद्ध भी नहीं था वो परिवार, बहुत सामान्य घर था उनका, अब तो समृद्ध हो गए, वो समय उतने समृद्ध नहीं थे। पोस्ट ऑफिस के सामने था वो पोस्ट ऑफिस, उसी बिल्डिंग में आज तक है 100 साल से, हमें पता लगा है वो पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग अभी 100 साल से उसी में ही पोस्ट ऑफिस। तो वो सब खैर जो भी कुछ है, हमें देखा ना, उन्होंने बनाया नहीं, व्यवस्था नहीं करी, उत्साह नहीं था, जो मिले मिले। तब 3 जने थे, 4 लोग थे, 3 लोग थे, 2 साधु और थे। तो रोज भोजन आहार आता था, आहार तो 2 जने आधा पेट भोजन करते थे और 1 जना उपवास करते थे। 1 जना रोज उपवास करते थे, 3 जने एक ही दिन उपवास करते थे, 2 दिन भोजन करते थे आधा पेट, उतने भोजन आता था, उतने में से 3 जने गुजारा करते थे। ऐसा चला 3 साल 3 महीने तक। एक्चुअली अभी हमें सब अवेलेबल हो गया ना, तो हमें ऑप्शन हो गया, इतनी सुविधा है तो सही, पढ़ने को भी मिल जाएगा, सुनने को भी मिल जाएगा, लेकिन करूं कि नहीं करूं, ये ऑप्शन हो गया। गुरुदेव के पास ऑप्शन नहीं था। कुछ तुमसे कह रहे हैं, जिन्हें ऑप्शन होता है उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता, जिन्हें ऑप्शन होता है उन्हें ब्रह्मचर्य नहीं होता। तुम्हारे पास 2 माल है ना, तो बड़ी दिक्कत है। गुरुदेव कहते थे मुझे इसके बिना रहा ही नहीं जा रहा, रोटी के बिना तो मैं रह सकता हूँ, श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, दोनों रोटी नहीं दे रहे मत दी। अपन लोग क्या करते, सही बताओ, यदि नहीं कोई देता तो, और एक आदमी रोटी देता तो अपन क्या करते, पछताने लगते यार, रहने जैसे तो ये मना ही रहे हैं, चला वहां पास रोज अच्छे भोजन मिलते थे, कम से कम पट्टी तो लगा लेंगे, अकेले उतार लेंगे, कोई छल नहीं, कोई छल नहीं।
मैं सच कहता हूँ, गुरुदेव का जीवन चरित्र यदि मैंने नहीं कहा होता ना, तो मैं गुरुदेव श्री की आत्मा पहचान नहीं पाता, मार्ग को नहीं पहचान पाता, मार्ग को। गुरुदेव के जीवन चरित्र कहना मतलब मुझे बिल्कुल तुलसीदास जैसा काम हुआ है, राम को समझ गए। सच कहता हूँ, उनका जीवन चरित्र बिल्कुल पिया है ना, अंदर से पकड़ा है तो बहुत समझ में आती थी। ये है मार्ग। मार्ग वो नहीं जो तुम सोच रहे हो ऑप्शन, हाँ ऐसा नहीं। इसलिए हम फिर कह रहे कुछ मत करो, मार्ग समझो। हम किसी को नहीं कह रहे तुम ब्रह्मचर्य लो, शादी करो मत करो, हमको लेन देना नहीं, मार्ग को समझो पहले। क्योंकि मार्ग तो यही है, चाहे तुम अगले भाव में समझो, 100 भाव में समझो, 500 भाव में समझो, इसी भाव में समझो, मार्ग यही समझना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी दुख की बात क्यों बताऊं, क्यों लगता है मुझे दुख, कि क्रियाकांड तो हर जन्म में मिल जाएगा। जैन धर्म का सटावश्यक क्रियाकांड हर भाव में मिल जाएगा, जिस समय भी जैन कुल में जन्म हुए वो मिल जाएगा। लेकिन ये मार्ग जो गुरुदेव से मिला है, आज भी जाके देखे आप कहाँ है बता। इसलिए हमें इसकी बहुत कीमत आती है। हाँ क्या कह रहे थे, उत्साह की निवृत्ति, गुरुदेव को उत्साह की निवृत्ति थी। बहुत सारी बातें याद आती हैं। उत्साह की निवृत्ति का नाम चारित्र है। कैसी प्यारी बात है सच में। आगे क्या लिख रहे हैं, गुरुदेव से बहुत माने बहुत प्रसन्न होते थे, उत्सुकता का निवर्तन करके स्वरूप मंथन। ये सब बड़े खेलते थे, स्वरूप मंथन। मंथन समझते हो, कछुआ, कछुआ समझते हो, देखा कछुआ, देखा कछुए को हाथ लगाओ, ये लकड़ी लगाओ, देखो यहां से मोहिराज पर उपसर्ग आता है। तुम भोजन करते ना, भोजन नमक का तुम्हारा उपयोग बाहर भागता है, और जैसे नमक नहीं, मैं अनाहारी, अंदर चलिए। मैं तो वैसे ही नहीं खाता, पर इसको क्या फर्क पड़ रहा है, नमक दियो चाहे मत दियो। क्यों, शरीर ने कभी कंप्लेंट की, सही बताना है मान जाएगी, शरीर ने कभी कंप्लेंट की, नमक नहीं दिया, तो शक्कर नहीं दी, खटाई नहीं दी, मिठाई नहीं दी, शरीर ने कोई कंप्लेंट नहीं की। शरीर इतना बढ़िया मिला है तुम्हें, ठंड में भी इसे कपड़े मत उड़ाओ, ये कुछ नहीं कहेगा। और जिसे ठंड नहीं लगती वो कड़कड़ाता है, वो आत्मा कड़कड़ाती है, मरी जा रहे। स्वरूप मंत्र समझ गए। ओहो, कोई बुरा कहता है जी, मुझे बुरा नहीं कहते, स्वरूप में चले जाते, स्वरूप मंत्र है। क्या बोले तुम, जवान खींच लेंगे हम, तुम हमें कायर समझते हो। अब हमसे पूछो, हाँ हम तुम्हें कायर समझते। कायर लोग कसाय करती, कायर लोग जवाब देती, कायर लोग दुखी होती हैं, कायर लोग वही सोचते रहते दिन भर, क्या कह रहे। हम बहुत खराब दृष्टांत देते हैं, बहुत खराब दृष्टांत देते हैं। बोलो, बहुत अच्छी चर्चा है, तो चलने दो, क्या करेंगे। क्यों, दूसरों की बुरी बात है, बुरी बात नहीं, बहुत बेकार आदमी है, बहुत गुस्सा करता है, निंदा करता है, मतलब कोई भी बुराई बुरी है नहीं, तो बुरी चीज आप लोग याद रखना चाहिए। क्यों, दूसरों की गंदगी याद रखना चाहिए। दृष्टांत समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। दृष्टांत जैसे दूसरों की लैट्रिन गंदी होती है, तुम कहा मुंह धारे फिर रहे। ऐसा है वो आदमी, क्यों दूसरों की गंदगी अपने चित्त में रखो। भगवान आत्मा का मोक्ष ज्ञान है, तो अपने ज्ञान को क्यों नहीं करे। देखते से चिढ़ा जाती है, ऐसे देखते से चिढ़, तुम देखे क्यों रहे, मैंने तो अपना उपयोग वहां क्यों लगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, लेख लिखो बेटे, तुमसे कह रहे, तुम सबसे कह रहे, लेख नहीं लिखोगे आपको काम नहीं होगा। हम जितने हमारे हुए, जितने अच्छा लगता है हमारा, तो क्या कहते, लेकिन जितना आनंद आ रहा है वो लिखने का फल है हमारा। हम फिर कह रहे लिखो, आप नहीं लिखोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, दूसरों सुनाते समय सुना दो, लेकिन अपने जीवन में आपके लिए नहीं कुछ होगा।
कोई अचंबा नहीं है। मिथ्या दृष्टि बेचारा दुखी है इसलिए बड़बड़ाता है, मिथ्या दृष्टि इसलिए हमारा धन छीन लेता है, मिथ्या दृष्टि इसलिए हमारा भोजन छीन लेता है, मिथ्या दृष्टि हमारी बुराई करता है। इसमें क्या अचंबा है? तुम्हें तो दया आनी चाहिए। ओहो, इस जड़ धर्म के प्रति ये कितने परिणाम कर, कितने भलमेंगे। और एक भूलेला भगवान, जैसे गुरुदेव करुणा थी, भूलेला भगवान काय हुई कैसा करते। तुम्हें धन लेना ले लो, लेकिन प्रसन्नता मत छो। यहां से परिणाम से करके देखो आप, 3 लोग की क्षमता मिल जाएगी तुम्हें। क्यों? तुम गरीब बाप के बेटे होते, माने ग्रैंड फादर तुम्हारे गरीब होते, 5 पैसे ही होता तो क्या करते थे? लड़ते। क्यों? ग्रैंड फादर से लड़ोगे तुमने कमाया क्यों नहीं, तुमने हमें दिया क्यों नहीं? हम तुमसे कह रहे, तुमने ऐसे पुण्यशाली घर में जन्म क्यों नहीं लिया? क्यों? तुम्हारे पिताजी बहुत खराब है, तो तुम, गलती तो तुम्हारी है। तुम ऐसे पिताजी घर में क्यों जन्मे? तुम तीर्थंकरों कुल में क्यों नहीं जन्मे? दूसरों को दोष क्यों देते? अपनी तरफ देखो। सोचना हर बात पर सोचना, दृष्टिकोण बदलना चाहिए। दूसरों को दोष दे देने से मिथ्यात्व विकसित होता है। विकसित तो क्या कहें, पुष्ट होता है। क्या कहा? जोर से बोलो, 3 बार बोलो। दूसरों को दोष देने से मिथ्यात्व पुष्ट होता है। दूसरों को दोष देने से मिथ्यात्व पुष्ट होता है। दूसरों को दोष देने से हमारे पिताजी बहुत खराब है, हमारे पड़ोसी बहुत खराब है, जिसके लिए मैं ले से आके प्रकरण में बड़ी सरल भाषा में कहा था, तुम्हारे टिफिन का माल है। बीवी बहुत खराब है, तुम्हारी गलती है, तुम टिफिन में क्या भर के लाए। हमारे बच्चे बहुत शैतान है, अरे तुमने शैतान बच्चे का टिफिन में भरी, तुमसे कोई ने मना किया? तुम सिद्धों कुल में जन्म ले ली थी, तुम अपने बच्चों के लिए भावना भाव, हमारे बालक भगवान बने अच्छे हो जाएंगे, उसमें कौन सी बात है? खूब सोचना बेटी, बहुत हमारे पार्ट तो ऐसे ही है, बहुत सोचने की है और बहुत प्रैक्टिकल करने की। बहुत मेरी कोई ऐसी चीज नहीं छिपा के बोलूं कुछ, सब यही बोल देते हम तो, समझ गए? मार्ग बहुत अलग है बेटी, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं। अभी तुम लोगों को मार्ग का पता ही नहीं, तुम्हें तो ये लग रहा है 60-70 साल टाइम कट जाएगा, शादी नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स से बच जाएंगे, जीएसटी से बच जाएंगे, आपस से बच जाएंगे, हमें समाज रोटी देगी, अपन कपड़ा पहन के आराम से रहेंगे, पाठ फेरेंगे, माला फेर लेंगे, समाई कर लेंगे। फिर देखो जितना कर ले सो कर ले, इतना घटिया मार्ग नहीं है। यदि तुम इस तरह से मार्ग के बारे में सोच रहे हो तो भूल के भी कदम मत रखना ब्रह्मचर्य। टाइम पास करना, उसके भोजन और कपड़ा और व्यवस्थाएं, ये नहीं सोचना। उस शुद्धात्मा को जानो जिसके बिना तुम रह ना पाओ, जिसके बाद अन्य को जानने की उत्साह का निवृत्ति हो गई। तभी ब्रह्मचर्य सुशोभित होगा। 1 करोड़ ब्रह्मचारी हो जाए तो भी मार्ग की प्रभावना नहीं होगी, और एक ब्रह्मचारी सच्चा होगा उससे मार्ग की प्रभावना होगी। जैसे गुरुदेव श्री, देश विदेश में लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हुए और चलता रहेगा उनका प्रभाव। उन्हें कोई साम दाम दंड, अपने काम में मस्त रहे, बस हो गया सारा काम। अभी भी तो विश्वास नहीं होगा कि अपन प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो क्या होगा, फला नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम अपना सोचो। जैन धर्म तुम्हारे चलाने से नहीं चल रहा, और जैन धर्म पर दया करने की जरूरत नहीं तुम्हें, इन ग्रंथों पर भी दया करने की जरूरत नहीं है। यदि हो सके तो उस मार्ग को पहचानो जिसमें उत्साह की निवृत्ति होती है। अगर समझ में आया, उत्साह की निवृत्ति का हम चाह देते हैं। दुखी काहे से तुम? सच कह रहे, इतना दिमाग घूम रहा है सब मेरा। प्रवचन बंद करने की चाहिए नहीं हो रही। देखो, उत्साह की निवृत्ति के दृष्टांत देने, तुम बता सकते तुम्हें कितनी उत्साह है कोई चीज का, कितना होता है उत्साह? तो तुम नहीं बता पाओगे, हम क्यों पूछ रहे थे, हम ही बता रहे। मान लीजिए तुम्हारे पास केवल 1 लाख रुपया और तुम्हें सोफा सेट खरीदना, तो तुम सिंपल वैरायटी देख के उतना लिया, और 10 करोड़ हुआ तो अब तुम्हारी रैंक जर्मनी की, जापान की, ऑनलाइन देखो, सोने का हुक लगा हो, सोने चांदी का ऐसा लगा हो, जैसे जैसे पैसा आया पुण्य का होता था, उतना उत्साह तुम्हारा फैलते ही चला गया।
जे मिथ्या दृष्टि, इसके उत्साह का दुरुपयोग हो गया, इसने पुण्य का भी दुरुपयोग कर लिया। जितनी शक्ति फैलता चला गया। केवल मैंने सोफा सेट का कहा, आप शरीर का लगा लो, शक्ति का लगा लो, शिव सम का लगा लो। शिव सम फैलने के लिए था, मैं सबको जानूंगा। एक आदमी ने जाने वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी का, कितनी डिग्रियां ले ली उसने जिंदगी में, 80-90 साल की उम्र में परीक्षा दे रहा, इंजीनियर भी बन गया, MBBS भी हो गया, फला भी हो गया, CA भी हो गया, फला भी, सब पढ़ गए। क्या करो, मरोगे। शिवसम का दुरुपयोग। अभी तुम्हारे पास पैसा है, ये शेयर ले लो, बस ये ले लो, ये कर लो, ऐसे खेल लो, मर गए बस। पुण्य नहीं संभालते बनी तुमसे, रोते रहेंगे बिन ने हमें पैसा नहीं दिया, और जे खुद ना पैसा खो दीजिए नहीं लगता। ध्यान रखो, एक लाइन में सहायता मिलेगी तुम्हें। बिल्कुल किसी के धन की ओर मत देखो, अपने धन की ओर मत देखो। जितना इस देह को मिलता है वो उतना तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा नहीं। रविन्द्रनाथ शास्त्राचार्य में लिखा है, जितना दान दे पाए हो उतना तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा नहीं। तब भोग जितना हो रहा हो तब ना मजे करो, क्या कहना। अब सम्यक दृष्टि की बात करता है। सम्यक दृष्टि सोचता है, ध्यान से क्या सोचता है, वो ये नहीं सोचता हम पे कितना पैसा है, वो सोचता है हमारा प्रयोजन क्या है। पंचम गुण स्थान वर्ती क्या सोचता है, पंचम गुण स्थान वर्ती क्या सोचता है, हमारा प्रयोजन कितना है। बैठना है, अब 100% में काय के पैसे ठगाते आदमी। अंबानी की मिसेज है ना, टीना है, कौन है, जो जिसकी हो, अब उसका एक पर्स 60,000, चाय का कप 1 कप पता है 1 लाख 2 लाख 4 लाख ऐसे। कहीं सोना लगा हुआ है और कुछ नहीं। 2 मिनट चाय पिए जैसे तुम, जैसे पिए तो फेंक दिए, रख दिए। ज्यादा काम में नहीं ले सकते, लॉक में रखे, कांच में सजावट में लगा के दे सके, देखा था उन्हें। अब प्रयोजन क्या है, सुनो, इसलिए मैंने पैसा नहीं कमाया। जरूरत ही नहीं है पैसा कमाने की। अभी बहुत ज्यादा पैसा है, इतनी सस्ती नहीं पहनोगे, इसी में तो इन्फीरियरिटी लगी रही यार, कमाल की। किसी को बताने में भी शर्म आती, 5,000 की, मतलब 5,000 की पहन के भी इन्फीरियरिटी, 5 लाख की पहन के भी इन्फीरियरिटी, और 50 रुपया की पहन के भी इन्फीरियरिटी। तो मैं कमाया से पैसा मत कमा, बताओ, ठंड निकल जाए, खत्म हो गई। प्रयोजन क्या है, इतना होने में पंचम गुण स्थान हो गया, इतना होने मात्र में पंचम गुण स्थान हो गया। वह अनर्थ दंड नहीं करता, वह अनर्थ दंड, समझते हो अनर्थ दंड, नहीं समझते। अनर्थ दंड नहीं करता, मैं जो उपयोग है जरूर करो, कपड़े की जरूरत ले ले, पहनना पहन ले, बर्तन की जरूरत ले ले। मैं सही में कभी इतना दुख होता देख, दुख तो खा के ये तो प्रवचन कर रहे इसलिए कह रहे, दया आती है, दुख तो नहीं होता, दया आती है। कई बार तो इतने अच्छे अच्छे बर्तन जो होते हैं धातुओं की, उनसे भी ज्यादा महंगे क्रॉकरी सेट, क्यों, सही बताना ईमानदारी से, 1 लाख रुपया में सोने को कप नहीं बन सकता, प्योर सोने का पूरा, लेकिन वो बोन चाइना का, बाकी क्रॉकरी थोड़ी डिजाइन बनी है सोने की, पानी मानी की, 1 लाख को तो है ना ढोर। हम प्योर बन जाए 1-2 लाख में, तो प्योर बर्तन बन जाए, घर में सोने चांदी के अच्छे बर्तन है, लेकिन वो दिखावा करने के लिए वो बन जाए ना, और फिर उसमें थोड़ा क्रॉकरी, थोड़ी डिजाइन। ये मेरा 5 लाख का सेट है। हम समझ गए तुम महामूर्ख को, ठगा गए 5 लाख में। 5 लाख में चांदी के बर्तन खाओ, चांदी के बर्तन में खाओ, सोने के बर्तन में खा ली। अभी समझ में भी क्या कह रहे हैं, अरे अपन बहुत अच्छे हैं, ये गाय की रुचि लग गई, उत्साह का निवर्तन हो गया, प्रयोजन पे नजर रहती, बस खत्म, पंचम गुण स्थान हो गया। अगली पंचम गुण स्थान लोग कैसे नापते पता है, जा बताओ कुआ को पानी पियत के नहीं पियत,
जैसे कुआ के पानी में पंचगुण स्नान है ऐसी बुद्धि। मैं इसलिए बोलता नहीं, विरोध भी नहीं करता। ठीक है, कहे त्रियंच गति में कौन सा पानी पिए से पंचगुण स्नान? मैं सोच रहा बेटे, हम ये नहीं कह रहे, हम किसी ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं है, जो करना वो करो। हम इन चीजों में टेंशन नहीं लेते। उत्साह की निवृत्त करो, प्रयोजन साधो। सोचना तुम खूब, नाश्ता लाने का क्या प्रयोजन? अब अपने ही बीमार हो गए, पहले 500 रुपया को नाश्ता करो, फिर 50,000 दवाई खाओ। इसलिए ले लिए। लगता था थोड़ा सा यार कैसे बना के लाए, तोप के लाए था। अरे कोई बात नहीं, तो 500 रुपये की दान मत देना जी, दान हो गया जी, बात सल हो गया। हमारी तो सोच ऐसी है। अब हमारे पास जैसे इतने बर्तन आए, वो हमारे पास इतने बर्तन आ रहे, हमें समझ में नहीं आया कौन के कहा है। तो हमने सोच ली 1500 के बर्तन ना होंगे, कहा रोज रोज किटकिट करो, ज्यादा जी दे दे। जब हम साल भर यहाँ रहेंगे, 1000 रुपये बर्तन छोड़ दिए, कहाँ फर्क पड़ रहा है? चलो अब नहीं विकल्प हो गया, उत्साह की नहीं बर्तन होगा। और नहीं रोज इतने के बर्तन अलग रखियो, ट्रस्ट की अपने अलग रखियो, और जो उनको और जी उनको। अरे यार कब तक नाटक करेंगे? 50 बर्तन कहां तक डूबा तक नहीं। प्रयोजन अब अपन टेंशन में है, और साल भर बाद हम बर्तन नहीं गिन पाएंगे, कौन सी कहां की काम चम्मच कौन की कहां। हमारे पास बहुत चोरी के बर्तन मिल सके, क्या समझ में नहीं आती। हम सोचते हैं देखो हमारे पास है तो हमारा परिवार है, बड़ा हम कहा हमारे भी छूट जाते, हमारे हम क्या छूट जाते, उनके हमारे आ जाते। हमारा पूरा विश्व परिवार है, हम हिसाब में रहते। कोई कहता हमारे बर्तन हम ले जाए, क्या करें? फिर भी हमने आज एक उपाय बताया, जब भी कोई बर्तन आए तो उसका फोटो खींचो और लैपटॉप में डाल दे, उसके नीचे नाम लिख दे। कहाँ भैया आचौर्यानुगत के अतिचार तो पालने पड़ेंगे। हमने यही कहा आज, सबको फोटो खींच लिया कर उसमें। कहाँ करें? इसकी भी मॉडर्न व्यवस्था अब क्लिप बदल जाती है कपड़े वाली। जिस हमारे सामने तुम सब जा रहे हो, अब तुम्हें तो आता ही पता नहीं कि आपके कौन से उनके कौन से। तो जिनके घर में ठहरे थे उनके अपने दल रहे, वो अपना कहीं छूट गए, और कौन उनके ज्यादा आ गए, इनके उनके बहुत होता है। और हमारे पास आने वाले छोड़े ही जाते, खुद ही छूट जाते। हम क्या करें बता? तो बहुत होता है। अब हमने सोच लिया कि अपन उत्साह का निवर्तन करो, समझ गए? कितना सरल मार्ग है, बोलो ओम नमः शिवाय।